हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू, जो कि है ट्रिब्यूट टू चमकीला। जी हाँ, चमकीला जी के लिए ये ट्रिब्यूट दी गई है इस गाने के द्वारा। तो सिंगर कौन है इसमें हम बताते हैं आपको। सिंगर है सारथी के। ओके। सॉन्ग है ट्रिब्यूट टू चमकीला, सिंगर है सारथी के। और लिरिक्स लिखे हैं गीपा संधू और गुरजीत मैरीलैंड ने। म्यूजिक है सचिन आहूजा का। सचिन आहूजा का है तो अच्छा ही होगा। चलो देखते हैं भाई क्या कैसे ट्रिब्यूट दी है। वैसे चमकीला एक मूवी भी आई थी, और चमकीला जी के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो जाके ज़रूर पढ़िएगा भाई। बहुत ही एकदम देख के उनको उनके म्यूज़िक को सुन के बड़ा अच्छा भी लगता है, बट उनके साथ जो हुआ वो सब देख के और सुन के बड़ा दुख भी होता है। चलिए शुरू करते हैं भाई। और साथ के साथ हम आपको बीच बीच में मीनिंग बताते रहेंगे, तो उसके लिए वीडियो रोकनी पड़ेगी भाई बीच बीच में। तो थोड़ा सा संयम बना के रखें और एंजॉय करें। भाई फुल म्यूजिक, फुल पंजाबी वाइब दे दिया एकदम मजे वाली। इने सी डीजे डूजे बुक करने मंजे जोड़ स्पीकर धरने। ये तो भाई इसमें सिंगर भाई साहब कह रहे हैं कि किसने डीजे वीजे बुक करने थे, चार पहिया जोड़कर स्पीकर रखने थे, है ना। तो रख लो भाई। और किसी से पैलेस भाई बुक करने थे, पैलेस वैलेस जो बुक करने थे कर लो। खेतों में टेंट लगवाना था लगवा लो। इने सी डीजे डूजे बुक करने मंजे जोड़ स्पीकर धरने। इने सी पैलेस बाई बुक करने खेतां विच टेंट लवाउणा सी। जे हुंदा बाई चमकीला यारां ने विआह ते लाउणा सी। ये जे हुंदा भाई चमकीला यारा दे व्याह लाउणा सी। भाई फुल चमकीला वाली वाइब भी आ रही है म्यूजिक के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो भाई जाके सुनो, बहुत ही ज़्यादा एकदम सटीक वाइब है गाने की। और जैसे कि जय हुंदा भाई चमकीला यारा दे बिहार दे मतलब किसका है। अगर चमकीला भाई आज होता तो दोस्तों ने उसे अपनी शादी पर ही गाना गाने के लिए बुलाना था भाई। जे हुंदा बाई चमकीला यारां ने विआह ते लाउणा सी। जे हुंदा बाई चमकीला यारां ने विआह ते लाउणा सी। विआह ते लाउणा सी। भाई फुल 90s का म्यूजिक जो होता था पंजाबी, आपको उसकी वाइब आएगी इस गाने को सुनने के बाद। ਉਹ ਸੁਣ ਸੌਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਮਰੂਤੀ ਨੱਚਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਸੌਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਮਰੂਤੀ ਨੱਚਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀ। ਕੱਢਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਤੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ। ढोल बजाना सी। बेसिकली भाई ये कह रहे हैं कि ससुर की तरफ से मिली लाल मारुति है ना। पहले लाल मारुति बहुत ज़्यादा चलती थी, और उसकी बात सुनकर उस उल्टी छलांगे मार मार कर नाचते थे भाई। ये समझ लो कि जब ससुर के पता चलता था कि लाल मारुति मिलने वाली है तो भाई लोग बड़े खुश हो जाते थे, और उल्टी छलांगे मार मार के मतलब कि कलाबाजियाँ खा खा के मज़े करते थे। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि भांगड़े की धूम मचा देते। और टीकी, टीकी मतलब होता है कि भाई एक नाम या मित्र, है ना। टीकी ने ढोल बजाना था, मतलब कि आपके मित्र ने ढोल बजाना था। ਮਰੂਤੀ ਨੱਚਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀ। ਕੱਢਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਤੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ। ढोल बजाना सी। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। मतलब कि मेरा यार चमकीला अगर आज होता तो उसको ब्याह में भाई बुलाना था, एकदम ਜੇ गवाना ਹੁਣ था, ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। शादी पर ही बुलाना था। ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ये म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਭੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਿੱਪੇ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਸਾਰੇ। ओ
ਉਹ ਵੱਜਦੇ बड़का नाल ललकारे जते सिद्धू न सारे। हाँ, रोब के साथ ललकारे गूंजते और गिप्पी सिद्धू जैसे सारे दोस्त छक कर एंजॉय ਤੇ करते। ਬੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਿੱਪੇ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਦੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਢੋਲ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਢੋਲ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है कि उधर इन्होंने बिल्कुल पंजाबी अटायर है, पंजाबी एकदम वाइब है, पंजाबी बैकग्राउंड, लोग सब कुछ पंजाबी एकदम। और एक ही तरफ गाना चेंज हो रहा है, मतलब बीच बीच में जो दिखा रहे हैं एकदम मॉडर्न स्टाइल के लोग, मतलब उन्हीं का ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है एकदम मॉडर्न लग रहे हैं। वहाँ पे एकदम पंजाबी लोग, यहाँ पे एकदम मॉडर्न लोग। तो ये भी एक अच्छा वाइब दे रहा है गाने को जो है। ये ਓ ਯਾਰਾ ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣੀ बेसिकली वो दोस्तों ने पूरी रौनक लगानी थी, आंगन में महफिल सजाने के लिए। ਯਾਰਾ ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣੀ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਹੋਣੀ ਤੱਪ ਕੇ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣਾ ਪਈ हुण गुरजीत मैरीलैंड होनी तब तक खोरू पौना बई। मतलब कि इसका मतलब यह है कि अब गुरजीत मैरीलैंड और उनके जैसे दोस्तों ने उछल कूद कर खूब हुड़दंग मचाना था भाई। ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਥੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗਾਉਣਾ ਬਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਥੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗਾਉਣਾ ਬਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਥੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗਾਉਣਾ ਬਈ भाई आज बेसिकली चमकीला की जगह सारथी, मतलब कि वो अपना नाम ले रहे हैं कि आज चमकीला की जगह सारथी को बुलाया और सब कहते हैं कि चमकीला के गाने ही गाओ। तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि पूरे गाने में अगर आप देखोगे तो चमकीला जी की ही बात हो रही है, उनके म्यूज़िक की ही बात हो रही है, उनके गाने की ही बात हो रही है। और फुल अटायर, फुल वेशभूषा, फुल स्टाइलिंग जो इन्होंने की है वो बिल्कुल चमकीला जी की तरह ही की है। वो इसी तरीके के कपड़े पहनते थे, इसी तरीके की पग पहनते थे, इसी तरीके का एकदम अटायर रखते थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे और जिससे वो प्यार करते थे, है ना। जो उनकी वाइफ भी बनी और जो उनकी साथी भी थी वो बिल्कुल ऐसी ही लगती थी जैसे इनके राइट में एक लड़की है ना, ऑरेंज कलर में दिख रही है। तो ओवरऑल बड़ा प्यारा एक ये वाइब रखा है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा इन्होंने फील दिया है इस गाने को। और सही में चमकीला जी होते तो बड़े खुश होते भाई ये गाना देख के। अच्छी वाइब दिया भाई, प्यारा गाना है। और सही में चमकीला जी के बारे में तो जितना कहा जाए भाई उतना कम है। वो तो आप मूवी देखोगे तो उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा। दिलजीत दोसांझ जी ने चमकीला जी का किरदार निभाया था और जब उनकी बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे उनका इतना नाम हुआ और क्यों लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक टाइम पे उनका म्यूज़िक ऐसा था भाई, अच्छे अच्छे, मतलब उनके सामने कोई नहीं टिकता था। वो इतने ज़्यादा फेमस थे, इतने ज़्यादा अच्छे इंसान थे, अच्छे म्यूजिशियन थे। म्यूजिशियन कह रहा हूँ, म्यूज़िक क्या बोलेंगे यार, संगीतकार थे। तो बढ़िया था यार उनका। एक बहुत ही एक क्या कहते हैं ना, एक ऑरा था, एक उनका समय था। बट जो इंसान ऊंचा उठता है भाई उसके उतने ही दुश्मन भी बनने लगते हैं, अपने ही लोग उनसे वो चिढ़ने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ जो है इस गाने के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिली होगी। और इंटरेस्टिंग थी सारथी जी ने जिस तरीके से इस गाने को गाया है, इस गाने को निभाया है। और मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो एक रोल था इस गाने में वो पूरा का पूरा किया है। चाहे वो लिखावट के तौर पे कहो, चाहे वो दिखने के तौर पे कहो, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है और मज़ा आया भाई देखने में। ओवरऑल गाने को फुल अच्छे तरीके से एंजॉय किया मैंने। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने उसी गाने के बारे में बात की थी। अभी और ज़्यादा मतलब बताते हैं इस गाने के बारे में या चमकीला जी के डिटेल में। ऐसा चमकीला जी को अभी इस गाने में जितना दिखाया उतना ही बताते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो ये गाना देख के मैं सही में कहूँगा कि जो चमकीला जी के फ़ैन थे या जिन्होंने चमकीला जी का म्यूज़िक सुना है, तो उनको तो गूज बम्प्स हो गए होंगे पक्का इस गाने को देख के, और मतलब म्यूज़िक वीडियो को देख के ओवरऑल। तो भाई सीधा सा मैं अगर ये कहूँ, ये गाना अ, सारथी और सचिन आहूजा ने मिलकर बहुत ही एक मास्टरपीस बनाया है, जिसको देख के सुन के ओवरऑल बड़ा मज़ा आया है और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। बाकी ट्रिब्यूट टू चमकीला जी का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो भाई, ट्रिब्यूट टू चमकीला जी का ये सीधा सा है कि सारथी और सचिन आहूजा ने इस नए नए गाने का नाम ट्रिब्यूट टू चमकीला जी इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने पूरे गाने में चमकीला जी के बारे में ही बात की है, और एक तरीके से उनकी जो ऑडियंस है उनको समझाया है, उनको बड़ा इमोशनल किया है ये सारी बातें करके। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम महफिल सजाते हैं, महफिल में अगर हम लोग ये समझ लो कि 10 लोग इकट्ठे होते हैं और कोई इंसान जा चुका होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं और लोग इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, यादों में खो जाते हैं उस इंसान के। तो वैसे ही ये गाना कम्प्लीटली चमकीला जी को ही जो है एक तरह से भेंट किया गया है। चमकीला जी के ही बारे में बात की गई है, उनके म्यूज़िक के बारे में बात की है, और एक सही में एक तगड़ा इमोशनल जो चीज़ है इन्होंने क्रिएट कर दी है। हर किसी के लिए नहीं, हर कोई तो बस एंजॉय करेगा म्यूज़िक को, सोचेंगे कि भाई क्या इमोशनल इमोशनल हो जाते हैं भाई लोग जो चमकीला जी को जानते हैं या जिन्होंने उनका म्यूज़िक सुना है, जिन्होंने उनकी स्टोरी सुनी है। वो लोग थोड़ा दिल से ले जाते हैं चीज़ें, उनका नाम जब भी सुनते हैं तो थोड़ा भर जाते हैं। लाइक जैसे सिद्धू मूसेवाला जी का नाम आज की पब्लिक जो है वो सिद्धू मूसेवाला जी का नाम जब भी सुनती है तो वो उनके गाने याद करने लगते हैं, सिद्धू मूसेवाला जी के साथ क्या हुआ वो सारी चीज़ें याद करने लगते हैं। सेम इनके साथ भी हुआ था भाई, है ना, चमकीला जी के साथ भी उनका भी मर्डर किया गया था, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ आखिरी में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब इस गाने की कुछ चीज़ें अगर मैं बात करूं, जैसे कि आर्टिस्ट की एक सच्ची पहचान के बारे में बात की गई है। जैसे कि लिरिक्स में बताया है कि चमकीला जैसा कलाकार सदियों में एक बार पैदा होता है और उनका लिखने और गाना सीधा आम लोगों के दिलों को छूता है, और ये बहुत सच्ची बात थी, बहुत हकीकत है ये। अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुद ही इस चीज़ को फील करेंगे। अखाड़ा कल्चर और तुम भी का जो एक है ना मिश्रण, वो दिखाया। जैसे कि गाने के शब्दों में उनके अखाड़ा कल्चर यानी कि लाइव शोज जो हुआ करते थे एक टाइम पे, वो ज़्यादातर लाइव शोज ही किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्सर्ट वगैरह वैसे तो होते नहीं थे, क्योंकि गांव में जब आप जाते तो बुलाया जाता है, जो इस तरीके के लोग होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनको स्पेशली बुलाया जाता है, तो उसको लाइव शोज कहा करते थे। तो लाइव शो से ही उनका इतना ज़्यादा नाम हुआ था। और उनकी आइकॉनिक टुम्बी यानी कि एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको तुम्बी बोलते हैं, वो उनका फेवरेट क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट था जिसको वो बजाया करते थे, और उसका जिक्र किया है इन्होंने इस गाने में। और पंजाब का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया है इन दो चीज़ों ने, मतलब उनके म्यूज़िक ने और उनके इस इंस्ट्रूमेंट ने जिसको वो बजाते थे। कंट्रोवर्सी और टारगेट की बात की गई है गाने के अंदर, जैसे कि लिरिक्स एक मतलब लिरिक्स में एक दर्द को भी बयां करती है कि कैसे उन्हें उनके नए तरीके से गाने के लिए टारगेट किया गया, और उन्होंने कभी गाना नहीं छोड़ा, मतलब कभी भी वो पीछे नहीं हटे। बड़े एकदम स्ट्रांग बंदे थे, बड़े दिलदार व्यक्ति थे वो। एंडलेस लीगेसी की बात की गई है लिरिक्स के अंदर। जैसे लिरिक्स में अगर हम देखेंगे तो कोर यह है कि चमकीला को शरीर से ख़त्म किया जा सकता था, पर उनकी आवाज़ और उनके लिखे गीत हमेशा जिंदा रहेंगे, और सारथी ने अपनी आवाज़ में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये गाना उनको ही समर्पित किया है पूरा का पूरा। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक्चुअली अट्रैक्ट ही इस लाइन ने किया। जो मैंने इसका टाइटल देखा गाने का कि भाई मैं ढूंढ रहा था कौन से गाने पे रिएक्ट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, तो मेरे को ये टाइटल दिखा, ट्रिब्यूट टू चमकीला जी। तो भाई ये अपने आप में ही ऐसे वर्ड हैं कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, है ना। बाकी कुछ पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सचिन आहूजा का म्यूजिक है इसमें, और गाने में वही पुराना एकदम देसी पंजाबी टच, फोक टच जो है उन्होंने ला दिया है। चमकीला के गानों में भी यही होता था, और तुम्बी और ढोल का यूज़ बहुत ही शानदार तरीके से किया है। सारथी के की वोकल डिलीवरी यानी कि जो उनकी आवाज़ थी वो बहुत ही एकदम हाई एनर्जी और इमोशनल तरीके से उन्होंने गाने को गाया है। चमकीला जी की सिंगिंग स्टाइल से भी मैच करने की कोशिश की गई है काफ़ी हद तक। विजुअल एस्थेटिक अगर आप देखोगे, वीडियो का सेटअप,
कलर ग्रेडिंग, पुराने पंजाब और अखाड़ा वाइब को एकदम विजुलाइज करते हैं, और जो व्यूवर को पुराने दौर में ना एकदम से नॉस्टैल्जिया वाला फील दे देते हैं या वहाँ पे ले जाता है। इस तरीके के विजुअल्स इन्होंने क्रिएट किए, कपड़े उस तरीके के पहनाए, तो है ना सारी चीज़ें जो मैं गाने के बीच में भी बोल रहा था। बाकी चमकीला एरा रिक्रिएटेड किया है, मतलब चमकीला का जो एरा था उसको रिक्रिएट किया है, बिल्कुल चमकीला जी के जैसा लुक लिया है। उनके क्या बोलते हैं ढोलक प्लेयर और उनकी स्टेज प्रेजेंस को एकदम यूनिक तरीके से स्क्रीन पर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। तो ओवरऑल बड़ा प्यारा गाना है। चमकीला जी को इससे अच्छी ट्रिब्यूट और क्या हो सकती थी। और बस भाई यही है, चमकीला जी हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे जैसे वो पहले थे। उनका म्यूज़िक हमेशा आज भी लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके म्यूज़िक के। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन रिव्यू इस गाने के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि डेडिकेटेडली चमकीला जी की पूरी एक बायोग्राफी के बारे में, मतलब उनके बारे में पूरा बताऊं उनके, ताकि और ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो। जल्दी ऐसी एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।